नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रेस मिश्रा। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों में भारत एक और इतिहास रचने के करीब, आदित्य L1 को आज मिलेगी मंजिल। तो ये महत्वपूर्ण खबर है भारत के जो है स्पेस मिशन से संबंधित, और ये आपके जो है जनरल नॉलेज में भी काम आएगी, और जो करंट अफेयर्स से संबंधित आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो इससे जो है संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत एक और इतिहास रचने के करीब, आदित्य L1 को आज मिलेगी मंजिल। सूर्य मिशन 2 साल तक अध्ययन करेगा यह उपग्रह, खुलेंगे कई महत्वपूर्ण रहस्य। देखते हैं इस खबर को डिटेल से। चांद पर उतरने के बाद भारत एक और इतिहास रचने के बेहद करीब है। सूर्य मिशन पर निकला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहा जाता है, का आदित्य L1 शनिवार शाम 4 बजे अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर पहुंचने के साथ अंतिम कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहां आदित्य 2 वर्ष तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। यानी कि आज शाम 4 बजे तक ये अपने जो इसकी स्थापित कक्षा है वहां पर ये पहुंच जाएगा। भारत के इससे पहले सूर्य अध्ययन अभियान को इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था, और ये इस मिशन को लॉन्च करने की जो तारीख थी 2 सितंबर थी, और ये आज जो है शनिवार को, जो कि 6 तारीख है, शाम को 4 बजे ये अपनी L1 कक्षा में लैग्रेंज पॉइंट जिसे कहा गया है L1 को, तो वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। तो L1 पॉइंट के आसपास के क्षेत्र को हेलो ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के बीच मौजूद 5 स्थानों में से एक है, जहां दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बीच साम्यता है। मोटे तौर पर ये वे स्थान हैं जहां दोनों पिंडों की गुरुत्व शक्ति एक दूसरे के प्रति संतुलन बनाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच इन 5 स्थानों पर स्थिरता मिलती है, जिससे यहां मौजूद वस्तु सूर्य या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जो है के प्रभाव में नहीं आती। तो ये यहां पर जो है स्थापित आज शाम तक हो जाएगा। 15 लाख किलोमीटर दूर है L1 बिंदु पृथ्वी से, और जो ये कक्षा है लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1, ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर इसरो जो प्रमुख हैं एम सोमनाथ, इनका कहना है कि आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर के लंबे सफ़र के आखिरी पड़ाव में पहले ही पहुंच चुका है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। शनिवार शाम आदित्य अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। थ्रस्टर्स की मदद से आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, ताकि अलग अलग कोण से सूर्य को देखा जा सके। L1 बिंदु पर रहने से यह पृथ्वी की लगातार संपर्क में भी साथ रहेगा। तो ये यहाँ पर L1 जो बिंदु है इसका लैग्रेंज पॉइंट, यहाँ पर रहने के साथ साथ लगातार पृथ्वी के संपर्क में भी जो है यहाँ पर रहेगा। तो साथ में 18 सितंबर से शुरू कर दिया है काम, और जो ये सैटेलाइट है इसने 18 सितंबर से काम करना शुरू कर दिया है, और आपको पता है कि 2 सितंबर को ये लॉन्च हुआ था, और अपने लॉन्च के 16वें दिन यानी कि 18 सितंबर में इसने काम करना शुरू कर दिया था। शुक्रवार को आदित्य L1 को अंतरिक्ष में सफ़र करते हुए 126 दिन पूरे हो जाते हैं। अपनी यात्रा शुरू करने के 16 दिन बाद यानी कि 18 सितंबर से आदित्य ने वैज्ञानिक डाटा एकत्र करना, सूर्य की इमेजिंग शुरू कर दी थी। वैज्ञानिकों को अब तक L1 में सौर ज्वालाओं के हाई एनर्जी एक्सरे फुल सोलर डिस्क इमेज मिल चुके हैं। PAPA और ASPEX के सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर सहित 4 उपकरण फिलहाल सक्रिय हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हेलो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्वीट फ्लूइड सबसे सक्रिय इसमें रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण खबर है भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और इसरो के परिप्रेक्ष्य में भी, कि यहाँ पर इतिहास रचने के करीब आज शाम को जो है भारत पहुँच जाएगा। यानी कि शाम 4 बजे यह सैटेलाइट लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जो है पहुँच जाएगा, और यहाँ से हमें जो है भारत को और इसरो को महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है, जो कि भारत के अंतरिक्ष मिशन को और भी जो है सुदृढ़ और जो है आगे ले आने वाला सहायक सिद्ध होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या के लिए उत्तराखंड के 4 शहरों से चलेंगी रोडवेज बसें, जैसा कि आप सभी को पता है 22 जनवरी को यहाँ पर अयोध्या का जो निर्मित राम मंदिर है, यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसके लिए अयोध्या के लिए उत्तराखंड के 4 शहरों से यहाँ पर रोडवेज बस चलाने की यहाँ पर बात की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। जो निगम है
जो वो तैयारी करने में जुट गया है। अब ये 4 जो है कौन कौन से शहर होने वाले हैं देखते हैं डिटेल में। अब रोडवेज बस से भी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में प्रमुख स्थलों में अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन निगम 4 स्थानों से अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सभी बस स्टेशनों को स्वच्छ और आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए कहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में क्रैश बैरियर और सड़कों के किनारे पौधारोपण किया जाए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग का पर भी विशेष ध्यान यहाँ पर देने की बात कही गई है। वाहन चालकों के प्रशिक्षण और मेडिकल की भी समुचित व्यवस्था की जाए। कहा, यातायात नियमों के प्रति लोगों में निरंतर जागरूक जो किया जाना चाहिए। रोडवेज की बसों के माध्यम से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार भी किया जाएगा। जन सुरक्षा की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्रों में पुराने वाहनों की जगह पर नए वाहनों की व्यवस्था की जाए, ऐसा निर्देश यहाँ पर धामी जी ने दिया है। क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड परिवहन की जो बसें हैं इनके हाल इतने बहुत खस्ता हाल हो रहे हैं, तो बहुत आए दिन इसमें जो है देखने को मिलता है कि कहीं ब्रेक फेल हो जाते हैं, कहीं पर बस दुर्घटना हो जाती है, कहीं पर बस खराब हो जाती है, तो इससे यात्रियों को सीधा इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने महत्वपूर्ण स्थलों में अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए। इसके तहत परिवहन निगम टनकपुर के अलावा, अब देखो कौन कौन से यहाँ से चलने वाली, टनकपुर है, टनकपुर के अलावा हरिद्वार, रामनगर और ऋषिकेश, तो 4 जगह हैं। टनकपुर से चलेगी, हरिद्वार से चलेगी, रामनगर से चलेगी और ऋषिकेश से अयोध्या रोडवेज बस सेवा की तैयारी में जुड़ गया है। सीएम ने कहा, राज्य में श्रद्धालुओं पर्यटकों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए नए बस स्टेशन बनने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो टनकपुर है, हरिद्वार है और रामनगर से जो है अयोध्या के लिए यहाँ से बसों को चलाने की बात यहाँ पर धामी जी ने कही है। साथ में ये एक अच्छी खबर है राज्य के लिए कि परिवहन निगम लगातार दूसरे साल लाभ में यहाँ पर आया है। क्योंकि आपको पता है इससे 2 साल पहले तक लगातार उत्तराखंड परिवहन जो है अपने आप में घाटे में चल रहा था, लेकिन लगातार दूसरे साल इसमें जो है अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है, तो जिससे कि जो है उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छी खबर हो सकती है। और बढ़ते हैं अगली खबर में। राज्य के 38 केंद्रों पर 19,000 अभ्यर्थी देंगे यूसेट की परीक्षा। जैसा कि आपको पता है 7 तारीख को कल जो है यूसेट परीक्षा है, ये जो है राज्य के 38 केंद्रों पर और 19,000 अभ्यर्थी इसमें यूसेट की परीक्षा देंगे। तो 19,000 अभ्यर्थी हैं जो यूसेट की परीक्षा देने वाले हैं कल जो होने वाले एग्जाम में। 16 शहरों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। करीब 6 वर्ष बाद हो रही है उत्तराखंड पात्रता परीक्षा। 6 वर्ष भी नहीं, लगभग 7वां वर्ष लगभग इसमें हो गया है। 2016 में हुआ था अंतिम बार, तो लगभग 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 8वां वर्ष में प्रवेश हो गया है। उत्तराखंड पात्रता परीक्षा जिसे यूसेट कहते हैं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 जनवरी को होने वाली परीक्षा में 38 केंद्रों पर 18,913 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 19,000 भी नहीं, 18,913 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा प्रदेश के 16 शहरों में आयोजित की जाएगी। करीब 6 वर्ष बाद यह परीक्षा होने जा रही है। यूसेट के सदस्य सचिव कुमाऊं विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि अल्मोड़ा में 1,028, बागेश्वर में 486, चंपावत में 398, देहरादून में 4,499, गोपेश्वर में 606, हल्द्वानी में 3,919, हरिद्वार में 1,311, कोटद्वार में 553, नैनीताल में 647, पंतनगर में 1,025, पिथौरागढ़ में 990, रुड़की में 1,313 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी केंद्रों पर विशेष टीमें गठित की गई हैं। बताया कि प्रदेश के 16 शहरों में होने वाली परीक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा को पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ आयोजित किए जाने के लिए कमेटियाँ गठित की गई हैं। करीब 19,000 युवाओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। साथ में ये एग्ज़ाम तो हो रहा है, इसके साथ साथ कल एक और जो है परीक्षा होने वाली है, सहायक कृषि अधिकारी। दोनों परीक्षाएं यहाँ पर आपस में टकरा रही हैं। इसमें जो बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं और जो कृषि एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर संकट पैदा हो गया है कि जो है दोनों ने जो है एक ही दिन यहाँ पर एग्ज़ाम करा दिया है। क्योंकि आपको पता है यूसेट का जो फॉर्म आया था लगभग 1,400 रुपये का फॉर्म था, ऐसी कृषि अधिकारी का भी 400-500 रुपये का फॉर्म था। तो लगभग यहाँ पर जो अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है यहाँ पर जो
कृषि वाले बच्चे हैं और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, क्योंकि दोनों जगह फॉर्म भरे हुए हैं और जो है परीक्षा वो एक ही दे पाएंगे। क्योंकि आपको पता है यूसेट जो हायर एजुकेशन के लिए है 7 सालों में एक बार आ रहा है, तो लोग उसे भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और कृषि अधिकारी जो है ये सीधा डायरेक्ट इसमें नौकरी जॉब मिल सकती है। तो जो कैंडिडेट हैं इनके सामने जो है यहाँ पर चयन का जो है किस एग्ज़ाम को दें और किस एग्ज़ाम को छोड़ें, ये जो है समस्या उत्पन्न हो गई है। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है एक ही दिन परीक्षा के मामले पर करेंगे विचार। अब कब विचार करेंगे, अब ये तो जो है ये विचार ही करते रहते हैं। आज शनिवार हो गया, कल रविवार है, दोनों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और इसमें जो समय रहते किसी भी प्रकार से कदम नहीं उठाया गया है। तो अब इसमें कदम उठाने का तो लग नहीं रहा है कि कदम उठाएंगे, ये खाली विचार ही करेंगे। और ये विचार कहाँ जाएगा, ये अब ये उच्च शिक्षा मंत्री ही इस विचार के बारे में सोच सकते हैं। 7 जनवरी को उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा व आयोग की सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा दोनों एक दिन होनी है। डिटेल में देखते हैं इस खबर को। राज्य में कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से कराई उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा यूसेट और राज्य लोक सेवा आयोग की सहायक कृषि अधिकारी की परीक्षा की तिथि टकराव को टालने पर सरकार विचार करेगी। अब एग्ज़ाम कराने के बाद विचार करेगी, अब ये ही जाने। दोनों परीक्षाएं 7 जनवरी को होने जा रही है, जिस पर युवा किसी एक परीक्षा की तिथि बदलने की मांग कर रहे हैं। यूसेट के समन्वयक डॉक्टर हरीश बिष्ट ने बताया कि चूंकि 7 जनवरी परीक्षा तिथि शासन के निर्देश पर ही तय हुई थी, प्रोस्पेक्टस में उन्होंने यह परीक्षा तिथि जारी कर दी थी। उन्होंने कहा कि शासन के स्तर से ही इस पर कोई निर्णय हो सकता है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि कैलेंडर के हिसाब से 7 जनवरी को सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान पर्यवेक्षक, चारा सहायक आदि पदों की परीक्षा कराई जा रही है, जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसमें बदलाव संभव नहीं है। मामले में जब अमर उजाला ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह रावत से बात की तो उन्होंने कहा कि वह इस पर विचार कर रहे हैं ताकि दोनों परीक्षाओं की तिथि का टकराव टल सके। हालांकि दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की ज़्यादा संख्या तो नहीं होगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में मंत्री जल्द कोई फैसला लें। युवाओं की मांग है कि यूसेट की परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाए ताकि यह आयोग की परीक्षा में शामिल हो सके। आपको बता देंगे राज्य में यूजीसी नेट के सापेक्ष यूसेट परीक्षा करीब 8 साल के बाद होने जा रही है, लिहाजा बड़ी संख्या में युवाओं ने इस परीक्षा के लिए भी आवेदन किया है। तो दोनों यहाँ पर इसका नुकसान अभ्यर्थियों को देखने को मिल रहा है। और उच्च शिक्षा मंत्री जो है एक दिन पहले उनका जो है स्टेटमेंट है कि हम विचार करेंगे, तो विचार एक दिन पहले करेंगे और ये विचार कब जो है जब इसका रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट आ जाएगा तब हो सकता है कि इनका विचार जो है इनके काम पर भी झलके, ऐसा हो सकता है। तब तक जो है इसमें बेरोज़गारों का जो है नुकसान हो चुका होगा। तो यहाँ पर बहुत ही गैर जिम्मेदारात्मक यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर ये उनका जो स्टेटमेंट है कि इस मामले में विचार करेंगे। तो विचार करना तो कोई बात है ही नहीं। अगर है इस तरह की कंडीशन तो एक जो है एग्ज़ाम को एक दिन भी लेट कर सकते हैं, एक हफ्ता लेट कर सकते हैं, जिससे कि जो दोनों अभ्यर्थी यहाँ पर जो है एग्ज़ाम दे सकें। लेकिन छात्र हित में यहाँ पर सोचा नहीं जा रहा है। दोनों ही, नहीं कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने इस बारे में सोचा, नहीं यहाँ पर यूकेपीएससी ने इस बारे में सोचा, नहीं इस पर सरकार सोचने की कोशिश कर रही है और नुकसान सीधा इसमें उठाने को यहाँ पर कैंडिडेट्स को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। यूसेट परीक्षा भी यूसेट से संबंधित है। कल केंद्र में पेन पेंसिल भी नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। राज्य के 16 शहरों में 38 परीक्षा केंद्रों में शामिल होंगे 18,913 अभ्यर्थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय करा रहा आयोजन, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी परीक्षा। और यहाँ पर दीवानसी राउत, कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, इनका कहना है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से यूसेट को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को परिचय पत्र व एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी वस्तु नहीं ले जानी है, ऐसा कहना है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कुलपति जी का। इसी प्रकार शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष जारी की जाए पदोन्नति सूची, यानी प्रमोशन सूची जारी की जाए, ऐसी मांग है यहाँ पर उत्तराखंड के जो शिक्षकों की। प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चयन, वेतन और पदोन्नति सहित 9 बिंदु मांग पर पत्र पर किए गए हैं इसमें शामिल। तो यहाँ पर जो प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों के काफ़ी पद रिक्त हैं, जिस पर हम लगातार जो है आपको रोज़ इस विषय में बता भी रहे हैं कि प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में
शिक्षकों के बहुत ज़्यादा पद खाली हैं, क्योंकि जो आपको पता है प्राथमिक जो स्कूल होते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से और जो है जरिया नहीं होता है यहाँ जाने का, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी ही पड़ती है, तभी यहाँ पर शिक्षक आते हैं। जबकि LT लेक्चरर में प्रमोशन के द्वारा भी जो है शिक्षक चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ हद तक फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन प्राथमिक में एकमात्र जो है शिक्षकों को भरने का जो रास्ता है वो सीधा जो है भर्ती के थ्रू ही होता है। तो इस वजह से प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों के काफ़ी पद रिक्त हैं। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ खाली पदों पर पदोन्नति के माध्यम से तैनाती की मांग लंबे समय से कर रहा है। इसे लेकर अब प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक मांग पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सौंपा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है प्रमोशन जो है प्राथमिक शिक्षकों का किया जाए, जो है वो प्राथमिक से जो है जूनियर और जूनियर से LT में जो है यहाँ पर प्रमोशन की अपनी बात कर रहे हैं। साथ में जैसे इनके प्रमोशन हो जाते हैं तो पिछले 4 सालों से प्राथमिक स्कूलों में भर्तियां हुई नहीं है, तो उससे और भी पद वहाँ पर खाली हो जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है जो पुरानी भर्ती बची है 1250 पदों पर, उसको जल्द से जल्द सुचारू किया जाए और नई जो प्राथमिक भर्ती है 2350 पदों पर जो प्रस्तावित है उसको लेकर भी जल्द से जल्द काम करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते गए स्कूल, घटती गई छात्र संख्या, अब बंद होने की कगार पर हैं। कल हमने इस खबर पर जो है प्रकाश डाला था कि जो अल्मोड़ा में है लगभग जो है 1000 स्कूल के आसपास वहाँ बंद होने के कगार पे हैं, ऐसा आया था। आज हल्द्वानी से खबर है, स्कूल तो बढ़ा दिए पर इनमें छात्रों की संख्या नहीं बढ़ा पाए। कुमाऊं में 1077 विद्यालय ऐसे जहां 10 से कम है छात्र संख्या, ताले लगने की नौबत आ गई है। तो पूरे कुमाऊं में 1000 से ज़्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहां 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय हैं और उनमें पर्याप्त शिक्षक न होने के कारण, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण वहाँ पर बच्चों का रुझान कम हो रहा है, विवाह का रुझान कम हो रहा है, जिससे कि स्कूलों में ताले लगने की जो है नौबत आ गई है। अब यहाँ पर 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल हैं। अल्मोड़ा में 372, बागेश्वर में 181, पिथौरागढ़ में 463, चंपावत में 161, नैनीताल में 100 और कुल 1277 जो है कुमाऊं में। सिर्फ 5 जिलों का ये डाटा है। इन 5 जिलों में ही 1277 जो है स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर छात्र संख्या 10 से कम पहुँच गई है। और संख्या कम पीछे होने के कारण मेन कारण वही है शिक्षकों की कमी, टीचर्स की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार हो चुका है कि वहाँ पर जो है अभिभावक और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जो है भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सरकारी स्कूलों पर, क्योंकि एक शिक्षक के सहारे जो है 5-6 क्लासों को आप अगर दे रहे हैं लोगों के सामने तो उनमें वो विश्वास जगता नहीं है। इसी प्रकार अल्मोड़ा की खबर है कि 372 विद्यालयों में छात्र संख्या घटकर 10 से कम पहुंच गई है। जिले में 244 प्राथमिक विद्यालय छात्र संख्या शून्य होने पर बंद हो चुके हैं। ताड़ीखेत में 56, सल्ट में 55, सियालदे में 44 स्कूल 10 से कम छात्र संख्या वाले बच गए हैं। भैंसिया चाना में 21, भिकियासेंड में 44, चौकुठिया में 25, धौला देवी में 41 स्कूल हैं। इसी प्रकार द्वाराहाट में 20, हवालबाग में 28, लमगड़ा में 24 तो ताकुला में 14 स्कूलों में छात्र संख्या 10 से कम है। इसी प्रकार बागेश्वर का भी हाल है कि 181 विद्यालयों की छात्र संख्या 10 से कम है यहाँ पर भी, और ताले लगने लगभग इसमें भी तय हैं। 554 प्राथमिक और 109 जूनियर हाई स्कूल हैं बागेश्वर जिले में। 10 या उससे कम छात्र संख्या वाले 161 प्राथमिक स्कूल हैं। इनमें 20 जूनियर हाई स्कूल में भी 10 से कम छात्र संख्या यहाँ पर हो रही है। और साथ में ऐसी यही हाल पिथौरागढ़ का भी है। 463 विद्यालयों में 10 से कम छात्र संख्या बच गई है। यहाँ भी ताले लगने की जो है नौबत आ गई है। अधिकतर विद्यालय में शिक्षक न होने से छात्र संख्या घटी है। तो मैं इस विषय में लगातार आपको बता रहा हूँ कि मुख्य कारण क्या है, शिक्षकों की कमी और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना। साथ में 379 प्राथमिक, 74 जूनियर हाई स्कूलों और 10 से कम छात्र संख्या इनमें बची हुई है। 53 प्राथमिक और 14 जूनियर हाई स्कूल में छात्र संख्या 10 से कम है। अब हम देखते हैं कि अधिकारी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा के अधिकारी कह रहे हैं, DO आवेश सपाना का दावा है बेहतर शिक्षा दी जा रही है, छात्र संख्या बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये देखो रटा रटा है सवाल है जो जवाब है।
CEO GS सोन जो है बागेश्वर के हैं, वो कह रहे हैं कि छात्र संख्या कम होने के पीछे मुख्य कारण पलायन है। इन्होंने भी मुख्य जो कारण है उस पर जो है अभी तक जो है इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इनका जो है रुझान अभी तक उस ओर गया ही नहीं। CEO अशोक कुमार जुगरियाल बोले शिक्षकों की नियुक्ति को शासन को लिखा है पत्र। तो इन्होंने थोड़ा जो है उस विषय में थोड़ा सोचा है, लेकिन इनका जवाब भी रटा रटा है। तो न ही ये जो है मुख्य कारण के पीछे बात कर रहे हैं, नहीं यही कर रहे हैं, नहीं ये कर रहे हैं। तो मुख्य कारण क्या है? इन स्कूलों में बच्चों का कम होना, शिक्षकों की कमी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना। तो ये 2 कारण हैं जिसके कारण स्कूल लगातार जो है बंद होने की कगार पे हैं। अगर आप प्राथमिक स्कूल में कम से कम 5 शिक्षक देते हैं, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देते हैं, तो क्यों अपने बच्चों को जो है अभिभावक प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस के साथ भेजेंगे? अगर सब चीज़ें अगर आप सरकार दे देती है अच्छे तरीके से, तो वहाँ जाने की नौबत उन्हें नहीं पड़ेगी। तो मुख्य जो समस्या है उनके पीछे ना इनका ध्यान जा रहा है, अधिकारी गण भी जो है अपना रटा रटाया जवाब बोलते हैं, और मुख्य जो समस्या है उसकी ओर समाधान की बात वो भी नहीं करते। तो ये तो यही कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर अधिकारीगण हैं और जो यहाँ पर सरकार है, दोनों का रवैया एक जैसा है। दोनों मूल समस्या के समाधान पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, दोनों जो है सिर्फ अपने हिसाब से रटा रटाया जवाब देने की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये थे आज के जो है मुख्य खबरें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।